भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होने की मात्र औपचारिकता अब बची है, लेकिन उससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। जहां एक तरफ अयोध्या राम मंदिर में विधायकों के साथ सतीश महाना दर्शन करने के लिए गए, वहीं राष्ट्रीय लोकदल के मुस्लिम विधायक अशरफ अली खान एवं गुलाम मोहम्मद अयोध्या में दर्शन के लिए नहीं पहुंचे। इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चा चल रही है। इस मामले में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह अपने नेता जयंत चौधरी के साथ हैं और निजी कारण से वह अयोध्या में नहीं जा सके थे। मंत्री बनने के सवाल को लेकर भी अशरफ अली ने कहा कि यह सब पार्टी का निर्णय है, पार्टी जैसा निर्णय लेगी वह पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकर जो अटकलें थी आज वो जो है पूरी हो गई है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, अभी कोई ऑफिशियली तो घोषणा नहीं हुई है, मगर आज चौधरी साहब ने कहा है और वो सब प्रेस में मीडिया में चल भी रहा है और ये सबको मालूम है कि अलायंस हमारा तय है। ऑफिशियली उसकी घोषणा भी जल्दी हो जाएगी और अब हम क्योंकि एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगे राष्ट्रीय लोकदल, और मजबूती के साथ मिलकर जो है चुनाव, लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है वो लड़ा जाएगा। चर्चा आम है कि जो कुछ विधायक हैं उनसे जो है जयंत चौधरी ने बात की, आपसे बात की? चौधरी साहब ने हम सबसे बात की और मैं चौधरी साहब से कल भी मिला हूँ और सब लोगों से बात करी, सब कार्यकर्ताओं से बात करी। उसके बाद चौधरी साहब कोई फैसला ले रहे हैं। राम मंदिर के दर्शन के लिए गए थे, आप लोग वहाँ नहीं गए, क्या लगाया जा रहा है कि जो मुस्लिम नेता हैं, आप हैं या सवाल खास के जो हैं, तो आप नहीं गए, तो क्या मानते हैं? देखें, वो हमारे जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से न्योता था और मुझे तो ज़रूरी काम से कल रात में आना था वहाँ से। चंदन चौहान भी उनके अपने घर आ गए थे, कुछ वो था, तो उसमें मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि वहाँ नहीं गए तो कोई नाराज़गी है या कोई इस तरह की बात है। हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सब 9 के 9 विधायक हम मजबूती से अपने नेता जयंत चौधरी जी के साथ हैं और मेरा तो परिवार आज से नहीं पहले से चौधरी साहब के साथ जुड़ा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी ने मेरे ताऊ जी को लोकसभा में लड़ने का मौका दिया, राज्यसभा भेजा। हमारे ऊपर जो चौधरी साहब के, जो जयंत चौधरी जी के जो इस परिवार के एहसान हैं वो कभी भी हम भुला नहीं सकते। क्या हुआ है गठबंधन में? तय जो हुआ है वो हमारे नेता माने जयंत चौधरी जी ने जो बात की होगी वो उनको मालूम है। उससे जो है और जो तय हुआ होगा वो जल्दी आप लोगों के सामने आ भी जाएगा। इसमें मैं कहने लूँगी तरह तरह की अफवाहें तैर रही हैं और लोग बताते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, मगर अब जो भी तय हुआ होगा, जो भी बात फाइनलाइज हुई होगी हमारे एनडीए में, तो आप सब लोगों के सब सामने जल्दी आ जाएगी। विधायक जी, पहले सपा और आरएलडी का गठबंधन था, आप लोग जो है एक गठबंधन की जो है किसान की बात लेकर जो है जनता के बीच गए थे, लेकिन अब उसी सरकार के खिलाफ आपने मोर्चा खोला था, उसी सरकार से अब जो है गठबंधन हुआ है, तो लोगों में अफवाह है तरह तरह की, तो किस तरह से जो है लोगों को मैनेज कर पाओगे आप? नहीं, हम मतलब यहाँ सरकार में रहकर अपने किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कराने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, कराएंगे। और ये मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें बैठकर विस्तार पूर्वक चौधरी साहब की भाजपा के नेतृत्व से हुई होंगी और इसमें जो है मजबूती के साथ जो हमारी विचारधारा है, जो राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा रही है, जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है, अपने किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, कमेरों के लिए जो लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल लड़ता आया है वो हमेशा लड़ेगा। मुस्लिमों का क्या रुख है? मुसलमान भाइयों को हम सब आप देखें, 2 मुसलमान हैं, विधायक हैं, 2 के 2 मजबूती के साथ चौधरी साहब के साथ हैं और हम जो है इसमें अपने मुसलमान भाइयों के बीच में जाएंगे। जो हमें इनपुट जो आ रहा है हमारा, सब लोग ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब का अच्छा फैसला है और सब मिल के साथ चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। तो लोकसभा चुनाव के क्या समीकरण है 2024 अ, में, जैसे आरएलडी और एनडीए मिला, क्या लोक समीकरण है? लोकसभा चुनाव के तो समीकरण हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मतलब मजबूती के साथ जो है सब लोग मिलके लड़ेंगे। सब मतलब सब लोगों का, चाहे वो किसान हों, हमारे दलित हों, अति पिछड़े हों, आपके सभी लोग जो है चौधरी साहब के साथ एनडीए में जो है मजबूती के साथ रहेंगे और लड़ेंगे। कितनी सीटें मान रहे हो?
सीटें अभी आपको पता चल जाएंगी जिस दिन ऑफिशियली अनाउंस होगा, और सीटें सब आपके सामने आ जाएंगी। तो आपको बुलाया गया पार्टी कार्यालय से? हाँ, चौधरी साहब से मैंने तो आपको कहा है, मैं तो कल भी मिला हूँ। और उन्हें जब भी ज़रूरत होती है चौधरी साहब हमारे से टेलीफोन पे भी बात करते हैं, बुला भी लेते हैं। और कोई एक कम्युनिकेशन गैप किसी भी तरह का हमारे नेतृत्व में नहीं रहता। कैबिनेट और राज्य मंत्री को लेकर भी चल ये भी सब चर्चाएं हैं। तो क्या मानते हैं कि यही नंबर है? मैंने ये कहा है कि मैं चौधरी साहब के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के साथ, अपने चौधरी साहब की जो चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे चौधरी साहब ने विधायक बनाया है, राष्ट्रीय लोकदल से मैं विधायक बना हूँ, मेरे लिए ये बहुत है। मुझे कोई मंत्री पद की या किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं है।